दोस्तों, सरकार किसी की भी हो लेकिन राज संविधान का चलेगा। देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मनमानी और तानाशाही करोगे तो 2 मिनट के अंदर जेल में ठूस देंगे और अवमानना की नोटिस नहीं, सीधे तौर पर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना को देखते हुए देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई भयंकर नाराज हो गए और बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, फटकारने लगे। साफ साफ कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए, अगर आप पालन नहीं करेंगे तो सीधा हम जेल में ठूस देंगे और मानना के तहत कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। सीजीआई पद की शपथ भी नहीं ली थी कि 1 घंटे पहले ही बता दिया था कि मुझे खरीदने की कोशिश मत करना, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मुझे गवर्नर नहीं बनना है, मुझे राज्यसभा का सांसद नहीं बनना है, मुझे किसी पार्टी की सदस्यता भी नहीं लेनी है, मैं सीजीआई बना हूं तो सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद सरकारें तिलमिला गई, सीजीआई बी.आर. गवई का अपमान भी किया गया। महाराष्ट्र में गए थे एक कार्यक्रम में जस्टिस बी.आर. गवई, लेकिन वहां पर बीजेपी शासित सरकार ने सम्मान तक नहीं किया, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हमारे सामने बोटी मत फेंकना, मैं बिकने वाला नहीं हूं। और दोस्तों, आज बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर मोदी सरकार के पीछे देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने सीबीआई को लगा दिया है। यानी कि मोदी का ब्रह्मास्त्र अब मोदी पर ही चल गया है। आप सभी को पता है कि ईडी सीबीआई के जरिए क्या कुछ कर रही है सरकार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज यह पहली बार हुआ है जहां पर बीजेपी सरकार के पीछे सीजीआई बी.आर. गवई ने सीबीआई को लगा दिया है। शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, जहां पर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के विवादित आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कहते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, वो सरकार वहां का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री चलाते हैं। भले ही राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, लेकिन सारा कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और दोस्तों, यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के एक विवादित आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और अवमानना की कार्रवाई को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, लिखा है, मुख्य न्यायाधीश गवई ने फैसले में कहा कि हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित सरकारी आदेश की प्रकृति अवमाननापूर्ण है, क्योंकि यह सरकारी आदेश इसी न्यायालय के सितंबर 2000 में दिया गया था और मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान नहीं रही है। मध्य प्रदेश की सरकार मनमानी कर रही है, तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा अवमानना के तहत कार्रवाई करने में। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, किस मामले को लेकर एमपी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगा करके सीबीआई को सौंप दिया मामला। दोस्तों, एक बड़ा ही डेंजरस मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो गई। परिवार कह रहा है कि पुलिस वालों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत को लेकर के सीजीआई बी.आर. गवई ने सीबीआई को लगा दिया है। मोदी सरकार टेंशन में आ गई है। मोहन यादव को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि ईडी सीबीआई तो मोदी सरकार के तर्कस की एक तीर है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ मोदी ही करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि संविधान ही सर्वोच्च है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि हम सीबीआई भी लगा सकते हैं, हम ईडी भी लगा सकते हैं, हम जांच एजेंसियों को भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, आज ऐसा ही हुआ है, मोदी का ब्रह्मास्त्र अब मोदी सरकार पर चल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच लगवा दी है मध्य प्रदेश सरकार के पीछे, क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने ही मारा है, परिवार वाले यही बता रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, लिखा है कि वन क्षेत्र बहाल करो या जाओ जेल। दूसरे ही दिन नए सीजीआई गवई किस पर क्यों भड़क गए। देखिए, यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि वन क्षेत्र को बहाल करो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। कभी आपने ऐसा जज देखा है? कभी ऐसा सीजीआई देखा है? अरे नहीं देखा होगा। ये कोई अगर कर सकता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का एक सच्चा और निष्ठावान सिपाही ही कर सकता है। और जस्टिस बी.आर. गवई तो बार बार ये कहते कि अगर मैं जज बन पाया हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, ये संविधान की देन है कि एक दलित आज देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बन पाया है। तो ये संविधान की देन है, मनुवादियों की देन नहीं है।
यह संविधान की देन है। लेकिन दोस्तों ये मनुवादी मानते नहीं है, ये मनुवादी अपनी ही हरकतें करते हैं। लेकिन आज जब जस्टिस बी.आर. गवई देश के सीजीआई बने तो उन्होंने संविधान की सेवा करने के लिए कसम खा ली है। और देख लीजिए सरकारी अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार है या फिर ये कांग्रेस की सरकार है या किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार है। बस सीजीआई बी.आर. गवई संविधान को अपना रहे हैं। और दोस्तों ये बड़े गर्व की बात है, ये बहुत ही गर्व की बात है कि सीजीआई बी.आर. गवई सिर्फ संविधान को देख रहे हैं, किसी के पक्ष में पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ न्याय कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को ले लीजिए, अब तक तो कब का फैसला सामने निकल कर आ जाता, अब तक तो सुप्रीम कोर्ट कह देता भैया देखिए हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लेकिन लगातार वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई हो रही है, आज भी सुनवाई होगी, सीधा लाइव प्रसारण होगा सुप्रीम कोर्ट से और इसी चैनल पर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर बाद वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो जाएगी। सीधा लाइव प्रसारण आप लोग इसी चैनल पर देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वक्फ संशोधन कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार फंसी हुई है, आनन फानन में फैसला लेना चाह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। जस्टिस बी.आर. गवई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जितना समय लगे लगने दीजिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, संविधान को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाने की हिम्मत जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। देख लीजिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। कहीं मोदी सरकार पर अवमानना के तहत कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर सरकारी अधिकारियों को जेल में ठूसने की बात कर रहे हैं, कहीं सरकारी अधिकारियों के पीछे सीबीआई को लगा रहे हैं। ऐसा कभी आपने देखा इतना ताबड़तोड़ एक्शन? अभी सीजीआई बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये जैसे जैसे फैसले ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 6 महीने में ही ये मनमानी और तानाशाही खत्म हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।